वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम करिकुलम डेवलपमेंट डिजाइन मॉडल में प्रोसेस मॉडल और टाइलर मॉडल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच मॉडल डज नॉट कंसिडर ऑब्जेक्टिव टू बी इम्पोर्टेंट। मतलब जो हमारे मॉडल्स है, 5 मॉडल्स हमने पढ़े थे, इन सब की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की हुई है, आप उसे देखिए। इसका लिंक ऊपर सजेशन बॉक्स में गिवन है। तो कौन कौन से मॉडल थे वो? ऑब्जेक्टिव मॉडल, टाइलर मॉडल, प्रोसेस मॉडल, व्हीलर मॉडल और कर्व मॉडल। तो उन मॉडल्स में से वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को किसमें इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया गया। ऑब्जेक्टिव मॉडल में तो किया गया है, टाइलर मॉडल्स में नो, इसमें तो नॉलेज को कंसिडर किया है। प्रोसेस मॉडल यस, प्रोसेस मॉडल में ऑब्जेक्टिव्स को इंपॉर्टेंट नहीं माना गया, उसमें कंटेंट, मटेरियल और मेथोडोलॉजी को इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल फोकसेस ऑन हाउ थिंग्स हैपन्स इन लर्निंग। तो वो कौन सा मॉडल है जिसमें लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है? तो वो है प्रोसेस मॉडल, क्योंकि प्रोसेस मॉडल में ही हम देखते हैं कि जो हमारे कंटेंट है, जो हमारे प्रोसीजर है, उनको हम कैसे अपनी लर्निंग एक्टिविटीज में ट्रांसलेट करते हैं और उनसे आउटकम्स जनरेट करते हैं और फिर उन्हें इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच मॉडल इज लीनियर इन नेचर। तो हमने पढ़ा था कि लीनियर मॉडल कौन सा था? टाइलर मॉडल था। लीनियर क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये मॉडल स्टार्ट से लेके एंड तक इसमें इवेल्युएशन चलती रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट आ गया which term derived started from objective and end with evaluation। यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होके इवेल्युएशन तक सारा का सारा प्रोसेस होता है। तो कौन सा क्या है उसका मतलब? लीनियर। तो लीनियर होता है जिसमें टाइलर मॉडल में हम उसमें ऑब्जेक्टिव से लेके इवेल्युएशन तक करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म द बेसिस ऑफ असेसिंग। तो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो असेसमेंट, असेसिंग में किस चीज में हेल्प करता है? किस चीज में हेल्प करता है वो? मटेरियल में, करिकुलम में, कंटेंट में या डिजाइन में। तो हम किस चीज को, क्या मटेरियल को एक्सेस करते हैं, कंटेंट को या डिजाइन को? हम करिकुलम को ही असेस करते हैं कि हमारा जो कंटेंट मैटर है वो करिकुलम के ही अंदर इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है इन विच मॉडल इवेल्युएशन इज टर्मिनल। टर्मिनल यानी कि जो एक टाइम पर आके एंड हो जाती है। तो कौन सा मॉडल है? वो है टाइलर्स मॉडल। तो ऑप्शन डी है आज का आंसर। अगर आपने सारे के सारे मॉडल अच्छे से पढ़े तो आप इसके देखते ही आंसर कर लोगे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि जिसके जो आंसर्स होते हैं वो यस नो में नहीं होते, उसके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर काफी सारे होते हैं, तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। तो वो कौन सा मॉडल है? वो है प्रोसेस मॉडल, क्योंकि इसमें प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलता रहता है और उसका कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट है विच मॉडल डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट इवेल्युएशन ऑफ द कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी। तो वो कौन सा मॉडल है जिसमें कंटेंट और मेथोडोलॉजी को इवेल्युएशन, डायरेक्ट इवेल्युएशन के लिए यूज नहीं किया जाता? तो वो मॉडल है प्रोसेस मॉडल। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है what educational purposes should school seek to attain? This question is based on। तो हमने किस मॉडल में काफी सारे क्वेश्चंस पढ़े थे? हमने टाइलर्स मॉडल में क्वेश्चन पढ़े थे कि हमने एजुकेशनल पर्पसेस को कैसे अटेन करना है, फिर उसको एक्सपीरियंसेस को कैसे उन पर्पसेस तक लेके जाना है और कैसे हमने उनको ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उन पर्पसेस को डिटरमाइन करना है हमारे अचीवमेंट्स के लिए। तो ये किसमें था? टाइलर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट है Dash forms the basis for the selection and organization of learning experiences under Tyler model। तो किस चीज को सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक्सपीरियंस में इंक्लूड किया जाता है? तो किसको इंक्लूड किया जाता है? ऑब्जेक्टिव्स को, नॉलेज को नहीं, कंटेंट को भी नहीं, इवेल्युएशन। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उससे लर्निंग एक्सपीरियंसेस में हमें हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है इन प्रोसेस मॉडल द इवेल्युएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटकम्स आर फेड इनटू। जो प्रोसेस मॉडल है उसमें जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो उससे एक आउटकम्स मिलता है। तो वो आउटकम किस चीज में जाके इन्वॉल्व होता है? वो किस चीज से मिलता है? वो होता है गोल से और करिकुलम आइडिया से। ठीक है, जो कंटेंट, मटेरियल और मेथोडोलॉजी है ये इसके क्या माने जाते हैं? ये
जो हमारा गोल है उसी से जनरेट होते हैं और फिर इनकी इवैल्यूएशन की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव्स में रिजल्ट इन डैश बीइंग डिस्टोर्टेड, यानी कि जब हम कंटेंट को ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या चीज है जो खत्म हो जाती है या फिर खराब हो जाती है, तो वो है नॉलेज, क्योंकि जो नॉलेज है वो हमें किस चीज से मिलती है, वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस से मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है अंडर द प्रोसेस मॉडल dash have their own values and can be measured in terms of their own standard, तो क्या चीजें हैं जो हम अपनी ही वैल्यूज में मेजर करते हैं और उसका खुद स्टैंडर्ड होता है, तो वो होते हैं लर्निंग एक्टिविटीज, उसको हम अपने आप से ही प्रैक्टिस से एक्सपीरियंस से जनरेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट है each of them has outcomes that can be evaluated under the process model, तो वो क्या चीज है जिससे हम आउटकम्स को जनरेट करते हैं प्रोसेस मॉडल में। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड करिकुलम नहीं, ये ऑब्जेक्टिव मॉडल में आएगा। कंटेंट, मेथोडोलॉजी एंड गोल्स, यस, तो जो कंटेंट होते हैं और जो मेथोडोलॉजी और जो गोल्स होते हैं इनसे हम इवेल्युएशन यानी कि आउटकम्स के जरिए इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करिकुलम फोकसेस ऑन द प्रोसेस मॉडल एम्फेसाइज दैट, कि जो प्रोसेस मॉडल में जो करिकुलम होता है वो किस चीज पे ज्यादा जोर देता है। हाउ स्टूडेंट्स आर लर्निंग, बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर फोकस करता है। व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, यस, स्टूडेंट्स की थिंकिंग के ऊपर भी फोकस करता है। हाउ इट विल इम्पैक्ट फ्यूचर लर्निंग, तो वो फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग है, जो उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनके फ्यूचर के लिए भी कैसे इम्पैक्टफुल होते हैं उस पर भी फोकस एम्फेसाइज करता है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व इन टाइलर्स मॉडल आर, तो हमने टाइलर्स मॉडल्स में स्टेप्स पढ़े थे, देखते हैं कौन कौन से थे वे। ऑब्जेक्टिव्स, यस, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी थे, हम एक्सपीरियंसेस देखते हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लास्ट में उनको इवेल्युएट करते हैं, तो सारे के सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है टाइलर्स मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सेप्ट, अब देखो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, उनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो उसने नहीं पूछा था, बाकी सारे पूछे थे, देख लेते हैं। व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड सीक टू अटेन, शुड स्कूल, सॉरी यहाँ पर स्कूल आएगा, कि जो एजुकेशनल पर्पसेस है वो स्कूल किस चीज को अटेन करने में लगाता है। फिर बिल्कुल, फिर है कि एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पसेस, तो जो एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो हमने ऊपर पर्पसेस को अचीव करने के लिए कौन से एक्सपीरियंस किए जाते हैं वो भी देखते हैं। हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड, और फिर कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है ये भी देखा जाता है। फिर वेयर कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पसेस आर बीइंग अटेन्ड, तो ये नहीं देखा जाता कि कहाँ पर वो कहते हैं हाउ कैन बी, तो कैसे उनको पर्पसेस को अटेन करने के लिए डिटरमाइन किया जाता है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाए। नेक्स्ट है अंडर द प्रोसेस मॉडल टू अप्रेज द करिकुलम कंटेंट इन्वॉल्व्स, तो करिकुलम को अप्रेज देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कंटेंट किस चीज को इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोसीजर्स को, कंसेप्ट को, क्राइटेरिया को या सभी को। तो जो कंटेंट है उसमें प्रोसीजर भी होते हैं, कंसेप्ट भी होता है, क्राइटेरिया भी होता है, तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है गोल्स कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, गोल्स को हम क्या कह सकते हैं, करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम आइडिया, करिकुलम इवेल्युएशन या फिर नन ऑफ दिस, तो क्या बोलते हैं गोल्स को, करिकुलम आइडिया। ये हमने डायग्राम के थ्रू पढ़ा था कि जो करिकुलम आइडिया है उसी से हम क्या करते हैं, अपने आउटकम्स जनरेट करते हैं, कंटेंट, मटेरियल, मेथोडोलॉजी पे वर्क करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, लास्ट है इसमें अंडर द प्रोसेस मॉडल कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो प्रोसेस मॉडल में जो कंटेंट और मेथोडोलॉजी वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं गोल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है, तो गोल और करिकुलम आइडिया से आते हैं, फिर हम उस पर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे प्रोसेस मॉडल और टाइलर मॉडल के क्वेश्चंस। नेक्स्ट करेंगे हम व्हीलन मॉडल और कर्स मॉडल, तो आप उसकी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।